Hello all of you. In my previous video, part 1 में I have started a introductive series of civil subjects. आप में से अप्रॉक्सीमेट सबको ही सब्जेक्ट का नॉलेज तो होगा, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा है, ठीक है? सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, ओके? और आई एम नॉट हियर टू टेल यू विच सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच सब्जेक्ट इज़ लेस इंपॉर्टेंट, ओके? पढ़ना आपको सारा है, बट इन विच सीक्वेंस आई विल टेल यू, ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में जैसे मैंने बताया था, ठीक है, ये 3 पार्ट डिवाइड करके मैंने रखा था। तो आप एक सेकंड रुको। तो पार्ट फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट मैंने रखा है। दिस ऑल आर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ओके? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें सोम और टॉस आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, उसके बाद हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज आफ्टर सोम यू विल फाइंड इट ईजी टू रीड टॉस, ओके? तो सबसे पहले हमें सोम पढ़ना है, उसके बाद हमें टॉस पढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि टॉस आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले सोम नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आप सोम पढ़ लोगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, क्योंकि सोम इतना ज़्यादा वेटेज रखता है सारे एग्जाम्स के लिए कि आपको पेपर में बहुत आसानी होगी। मतलब आप किसी भी पेपर में बैठोगी स्टेट AE एग्जाम्स में, ठीक है? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोम आप पढ़ो। और इसमें जो MPAE का अपना एग्जाम होता है, तो उसमें सोम का थिक एंड थिन सिलेंडर वाला चैप्टर और स्प्रिंग वाला चैप्टर नहीं है इसमें, ठीक है? और कॉलम भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो सिर्फ MPAE के लिए। बाकी सारे एग्जाम्स में आता है, तो आप इसको ध्यान रखना। वैसे आप पढ़ लोगे, ठीक रहेगा। लास्ट वाले चैप्टर सोम के ईजी रहते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। फिर उसके बाद RCC आपको पढ़ना है। RCC स्टार्ट करने के पहले आप कोड को एक बार रफली देख लेना, नहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा ही होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, RCC का एवरी चैप्टर के साथ आप साइड में IS कोड 456/2000 रखो। फिर उसके साथ साथ आप चैप्टर के साथ साथ, वैसे भी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी RCC के, तो कोड भी साथ में पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है? और फिर आप उसके बाद स्टील पढ़ना। स्टील में भी कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं बताऊंगी। जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं डिस्क्राइब करूंगी तो बाद में मैं बताऊंगी कि स्टील का कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसमें इसका कोड है IS कोड 800/2007, ओके? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? सेकेंड पार्ट पे हमारा जो है सॉइल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर है हाईवे, रेलवे और ब्रिज इंजीनियरिंग। इसके अंदर टनल वगैरह भी आते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने इम्पोर्टेंस के हिसाब से कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैंने रखा है। इसमें मैंने ब्रिज इंजीनियरिंग तो ऐड कर दिया है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। आपको सबसे पहले इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे पढ़ना है, देन उसके बाद रेलवे पढ़ना है, फिर आपको ब्रिज इंजीनियरिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचता है आपके पास, और या तो किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ने में, तो पढ़ सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, जिसमें इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी आता है, तो आप इसको पढ़ोगे। फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसको पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हाइड्रोलिक मशीन वाला चैप्टर है वो MPAE में नहीं आता है, ठीक है? तो उसको नहीं पढ़ना है, जब आप MPAE के एग्जाम देना तब की बात बता रही हूँ, ठीक है? फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है हमारा, सेकेंड है सर्वे, थर्ड है CPM पार्ट, ठीक है? CPM